सच्चिदानंदमय देह तुम्हारी, जानत विगत विकार अधिकारी। भगवान की जो अवतार लीला है, भगवान की इस लीला में आप देखेंगे कि भगवान को राम कृष्ण आदि के रूप में मनुष्यों के आदर्श प्रेरक और मनुष्य भक्तों के लिए उनके मित्र, सखा, पुत्र, पिता, बहन, बंधु, पति, जो भी ये अनेक संबंधों को लेके प्रकट हुए, इन भगवान का, राम और कृष्ण का आप देखेंगे तो ये इनका जो देह कहलाने वाला शरीर है, ये 18 वर्ष तक तो बढ़ा, उसके बाद वो वैसा ही रहा। 100 वर्ष तक वो बपू शरीर यहाँ रहे पृथ्वी पर, 100 वर्ष पर्यंत, पर शरीर में कोई परिवर्तन नहीं आया। इसलिए अपने जो भगवान राम के और कृष्ण के जो चित्र होते हैं, उनके दाढ़ी मोछे नहीं होती हैं, और कृष्णा के तो पाँव में जूता भी नहीं। अब लोग जूता बना लेते, कई मोछे भी लगा देते हैं, पर मोछे नहीं आई, क्योंकि वो किशोर थे, वो किशोर वही ही रहे। ये उनका शरीर भी अलौकिक था, लौकिक नहीं, दिव्य था। अगर लौकिक होता तो उसमें बदलाव होता, पांच भौतिक होता तो उसमें परिवर्तन होता, प्राकृतिक होता तो उसमें विकृति आती। उनका वह स्वरूप दिव्य, अलौकिक, अप्राकृतिक, चिन्मय, नित्य सच्चिदानंद स्वरूप है, था और है, अब भी वो उसी स्वरूप में है। इसलिए जो भक्त लोग भगवान की लीला का स्मरण करते हैं तो उन लीलाओं में वे प्रवेश करके अपने भगवान के उस इष्ट विग्रह को, जैसे भगवान श्री कृष्ण के अलग अलग बाल कृष्ण के उपासक होते, कई गोपाल कृष्ण के उपासक होते, कोई गीता उपदेशक कृष्ण के उपासक होते हैं। ऐसे अलग अलग भावों से भक्त उनकी उपासना करते हैं और उस भावों में प्रवेश करते हैं, तो उस रूप में भगवान से उनका दर्शन, भाषण, स्पर्श आदि होता है। आज भी वो उसी चिन्मय और अलौकिक नित्य है, तो वो नित्य ही है, नित्य धाम में नित्य है। इस तरह से भगवान के जो जन्म और कर्म है वो दिव्य और अलौकिक है ही है। महात्माओं के कर्म अक्रम है, जीवात्माओं के कर्म ही बांधने वाले है। तो महात्मा बनने के लिए महात्मा आत्माओं के आदर्श है। हम सब आत्मा महात्मा बन सकती है, बस इतना ही है। आत्मा और महात्मा में अंतर कि जो आत्मा है वो अपने लिए सब करती है, और जो महात्मा है वो दूसरे के लिए सब करती है या करता है, कोई इसमें फर्क नहीं पड़ता। आत्मा अपने लिए करता है तो ये आत्मा है, और ये आत्मा अगर दूसरों के लिए करने लग जाए तो ये महात्मा हो गया। बस इतनी सी बात है। तो जो कुछ करना है वो दूसरों के लिए ही करना है। क्यों? क्योंकि अपने लिए करने से बंधन हुआ है, अपने लिए करने से बार बार सुख दुख और सुख दुख के मिश्रित कर्मों को ऊंच नीच योनि के रूप में, बुरा भला बुरा परिस्थिति आदि के रूप में, रोग शोक संकट के रूप में ऐसे भोगते आ रहे, इसका कोई अंत नहीं है। इसलिए अगर आपको इनसे मुक्त होना है तो आप अपने को कर्तव्य से रहित होकर कर्तव्य का पालन करेंगे तो आप उस अवस्था में चले जाएंगे जो आपका अधिकार है। मनुष्य शरीर इसी अवस्था को, इस स्थिति को प्राप्त करने के लिए मिला है। तो सज्जनों, हम क्रियामान संचित कर्मों के बारे में चर्चा कर चुके, और बीच में ये महात्माओं के और परमात्मा के दिव्य और महात्माओं के अलौकिक वो दोनों की चर्चा हुई। पर प्रारब्ध कर्म की चर्चा आज करनी है। प्रारब्ध कर्म के विषय में ऐसा कहना है मनुष्यवी लोगों का कि जो पहले किए गए कर्म है उसका जो भंडार है, जैसे अपने अनाज का भंडारण करते हैं, आजकल तो लोग रुपयों का ही भंडारण करते हैं, अनाज का नहीं करते, और रुपयों का भंडार भी कोई अब लौटने लग गए इसलिए डर गए। तो
अनाज का भंडारण करते हैं, उसमें अनाज भरते हैं, या चारा का भंडारण करते हैं, बड़ा सा एक चराई बना के और उसमें चारा भरते हैं। तो बाजरे का चारा, ग्वार का चारा, ज्वार का चारा, उनका चारा, मोठ का चारा, मूंग का चारा, ऐसे सब चारा, तुरई का चारा, चावल का चारा जमाते 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 उसको भर दिया। अब उसको वो जब वापस आएगा, ये जो भरा है इसको कहते हैं संचित किया हुआ, इकट्ठा किया हुआ। चींटियों दाना 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 ला के इकट्ठा करती है। ऐसे अनेक जन्मों से किए गए कर्मों के फलों का चींटियों के दानों की तरह जीवात्मा ने संचय किया है। वह फल सुख रूपी, दुख रूपी और सुख दुख के मिश्रण रूपी है। उन भंडार में जो संग्रह है, उस संग्रह के भंडार में से कुछ फल भोगने के लिए उनका समय आ जाता है, उसके लिए शरीर बनता है उस प्रारब्ध के लिए, और फिर उसको भोगता है। प्रारब्ध का स्वरूप पहले बनता है कि इतना दुख, इतना सुख और इतना सुख दुख से मिश्रित ये सब तैयार है, तो इसके लिए इतनी उम्र वाला इस स्थान पे इस वर्ण कुल में ऐसी योनि में ऐसा जीव को वो शरीर देते हैं प्रारब्ध को भोगने के लिए। वो प्रारब्ध संचित किए हुए संग्रह में से कुछ है, सारा नहीं है, थोड़ा सा निकल के भोगने के लिए आया है, उसको प्रारब्ध कहते हैं। प्रारब्ध कर्मों का फल अनुकूल या प्रतिकूल परिस्थिति के रूप में सामने आता है। सुख के रूप में प्रतिकूल, अपन चाहते हैं उसके विपरीत, अपनी व्यवस्थाओं के विपरीत, और अपने मन के अनुकूल। परंतु उन प्रारब्ध कर्मों को भोगने के लिए प्राणियों की प्रवृत्ति 3 प्रकार से होती है। प्रारब्ध कर्म तो सुख उससे अनुकूल प्रतिकूल रूप में आते हैं। भोगने की प्रवृत्ति पहली तो अपनी खुद इच्छा से, सब इच्छा से वो उनको भोगते हैं, सुख और दुख को। और दूसरा अनिच्छा से, इच्छा तो नहीं है पर आ गया सुख दुख तो दुख भोगना ही पड़ेगा। रोग की इच्छा कहाँ है, पर आ गया, अब आ गया तो क्या करेंगे। और तीसरा है परीक्षा से, दूसरा कोई दुख देता है। जैसे इनको उदाहरण से समझे अपन, किसी व्यापारी ने माल खरीदा, तीनों बातों को उदाहरण से समझना है। किसी व्यापारी ने माल खरीदा तो उसमें मुनाफा हो गया, ऐसे किसी दूसरे व्यापारी ने माल खरीदा तो उसमें घाटा लग गया। इन दोनों में मुनाफा होना और घाटा लगना तो उनके शुभ अशुभ कर्मों से बने हुए प्रारब्ध के फल है। परंतु माल खरीदने में उनकी प्रवृत्ति सब इच्छा पूर्वक हुई है, खरीदने के लिए प्रारब्ध नहीं आया। दूसरा, कोई सज्जन कहीं जा रहा था तो आगे आने वाली नदी में बाढ़ के प्रवाह के कारण एक धन का टोकरा बहकर आया और उस सज्जन ने उसे निकाल लिया। ऐसे कोई सज्जन कहीं जा रहा था तो उस पर वृक्ष की एक टहनी गिर पड़ी और उसको चोट लग गई। इन दोनों में धन का मिलना और चोट लगना दो तो उनके शुभ अशुभ कर्मों से बने हुए प्रारब्ध के फल है। परंतु धन का टोकरा मिलना और वृक्ष की टहनी गिरना ये प्रवृत्ति अनिच्छा से हुई है, देव इच्छा से हुई है, सहज रूप से हुई है। तीसरा, किसी धनी व्यक्ति ने किसी बच्चे को गोद ले लिया, उसको पुत्र रूप में स्वीकार कर लिया, जिससे उसका सब धन उस बच्चे को मिल गया। ऐसे ही चोरों ने किसी का सब धन लूट लिया। इन दोनों में बच्चे को धन मिलना और चोरी में धन का चला जाना तो उनके शुभ और अशुभ कर्मों से बने हुए प्रारब्ध के फल है। परंतु गोद में जाना और चोरी होना ये प्रवृत्ति परीक्षा पूर्वक हुई है। यहाँ एक बात और समझ लेनी चाहिए कि कर्मों का फल कर्म नहीं होता, परिस्थिति होती है। प्रारब्ध कर्मों का फल परिस्थिति के रूप में सामने आता है।
अगर नए कर्म को प्रारब्ध का फल मान लिया जाए तो फिर ऐसा करो ऐसा मत करो, ये शास्त्रों का, गुरुजनों का विधि निषेध, इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। नए कर्म प्रारब्ध का फल नहीं होते, नया कर्म करने में मनुष्य स्वतंत्र है। दूसरी बात, पहले जैसे कर्म किए थे उन्हीं के अनुसार जन्म होगा और उन्हीं के अनुसार कर्म होंगे, तो वे कर्म फिर आगे नए कर्म पैदा कर देंगे, जिससे ये कर्म परंपरा चलती ही रहेगी, इसका कभी अंत नहीं आएगा। प्रारब्ध कर्म से मिलने वाले फल के दो भाग है, दो भेद है, प्राप्त फल और अप्राप्त फल। अभी प्राणियों के सामने जो अनुकूल या प्रतिकूल, सुख या दुख रूपी परिस्थिति आ रही है वह प्राप्त फल है, और इसी जन्म में जो अनुकूल या प्रतिकूल परिस्थिति भविष्य में आने वाली है वो अप्राप्त फल है, बाद में मिलने वाला फल। तो क्रियमाण कर्म का जो फल अंश संचित में जमा रहता है वो ही प्रारब्ध बन के अनुकूल, प्रतिकूल और मिश्रित परिस्थिति के रूप में मनुष्य के सामने आता है। अतः जब तक संचित कर्म रहते हैं तब तक प्रारब्ध बनता ही रहता है और प्रारब्ध परिस्थिति के रूप में प्रणीत होता रहता है। ये परिस्थिति मनुष्य को सुखी दुखी होने के लिए बाध्य नहीं करती। सुखी दुखी होने में तो परिवर्तनशील परिस्थिति के साथ सब अहमता, ममता और कामना का संबंध जोड़ना ही सुख दुख का कारण है। परिस्थिति के साथ संबंध जोड़ने से अथवा न जोड़ने में ये मनुष्य सर्वथा स्वाधीन है, इसमें पराधीनता नहीं है। जो परिवर्तनशील परिस्थिति के साथ अपना संबंध मान लेता है वो अविवेकी पुरुष तो सुखी दुखी होता ही रहता है, परंतु जो परिस्थिति के साथ संबंध नहीं मानता वह विवेकी पुरुष कभी सुखी दुखी नहीं होता। अतः उसकी स्थिति स्वतः साम्य अवस्था में होती है। साम्य अवस्था मानी जो परमात्मा का समम ब्रह्मणी स्थिति है, उनका स्वरूप है, उसमें वो शांत रहता है। कर्मों में मनुष्य के प्रारब्ध की प्रधानता है, पुरुषार्थ की नहीं है। अथवा प्रारब्ध बलवान है या पुरुषार्थ, इस विषय में बहुत सारी शंकाएं हुआ करती हैं। उनके समाधान के लिए पहले ये समझ लेना आवश्यक है कि प्रारब्ध और पुरुषार्थ क्या है। मनुष्य में चार तरह की चाहना हुआ करती है। एक धन की चाहना होती है कि मुझे धन मिले, दूसरी धर्म की चाहना होती है कि मैं धर्म का पालन करूं, तीसरी भोग की चाहना होती है कि मुझे अमुक अमुक सब चीज़ें मिले उसका उपभोग करूं, और चौथी मुक्ति की चाहना होती है। प्रचलित भाषा में इन्हीं चार को शास्त्रीय भाषा में अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष के नाम से कहा जाता है। धन, अर्थ मतलब धन को अर्थ कहते हैं। वह धन दो तरह का होता है, स्थावर और जंगम। सोना, चांदी, रुपये, जमीन, जायदाद, मकान, ये सब स्थावर धन है, और गाय, घोड़ा आदि जंगम धन है। तप, दान, व्रत, तीर्थ आदि किए जाते हैं। माने ये धर्म में सकाम अथवा निष्काम पहला अर्थ हो गया। दूसरा धर्म, धर्म में सकाम अथवा निष्काम से जो यज्ञ, दान, तप आदि करते हैं उसको धर्म कहते हैं। चाहे वो कामना से करें या निष्काम भाव से करें, पर जो शास्त्रीय यज्ञ हैं, तप है, दान है, व्रत है, तीर्थ है, उन शुभ कर्मों का आचरण करते हैं उनको धर्म कहते हैं। काम, सांसारिक सुख भोग को काम कहते हैं। वह सुख भोग 8 प्रकार का होता है। शब्द का सुख होता है, स्पर्श का सुख होता है, रूप का सुख होता है, रस का सुख होता है, गंध का सुख होता है, मान का सुख होता है, बड़ाई का सुख होता है और आराम का सुख होता है। ये 8 प्रकार के संयोगजन्य सुख कहलाते हैं। ये काम के अंतर्गत आते हैं। शब्द 2 तरह का होता है, वर्णात्मक और ध्वन्यात्मक।
व्याकरण, कोश, साहित्य, उपन्यास, गल्प, कहानी आदि वर्णात्मक शब्द है। और खाल, तार, फूंक के 3 बाजे, ताल का आधा बाजा, ये 3.5 प्रकार के बाजे ध्वन्यात्मक शब्द को प्रकट करने वाले हैं। रस, मधुर, मीठा, अम्ल, खटा, लवण, नमकीन, कटु, कड़वा, तीक्ष, तीखा और कसाय, कसेला, इन 6 रसों को चखने से जो सुख होता है वो रस का सुख है। गंध, नाक से अत्तर, तेल, फुलेल, लवेंडर, पुष्प आदि सुगंध वाले और लहसुन, प्याज आदि दुर्गंध वाले पदार्थों को सूंघने से जो सुख होता है वो गंध का सुख है। मान, शरीर का आदर सत्कार होने से जो सुख होता है वो मान का सुख है। बड़ाई, नाम की प्रशंसा, वाह 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 होने से जो सुख होता है वो बड़ाई का सुख है। आराम, शरीर से परिश्रम न करने से, निकम में पड़े रहने से जो सुख होता है वो आराम का सुख है। ये 8 प्रकार का संयोगजन्य सुख है। ये काम के अंतर्गत आता है, ये सब काम है। चौथा है मोक्ष, अर्थ, धर्म, काम, और अब आता है मोक्ष। मोक्ष आत्म साक्षात्कार, अपने आत्म स्वरूप को अनुभव करना, तत्व ज्ञान, कल्याण, उद्धार, मुक्ति, भगवत दर्शन, भगवत प्रेम आदि का नाम मोक्ष है। आसुर भाव विनाशिनी नाशिनी तमरजनी, ओ मैया नाशिनी तमरजनी, दैवी सद्गुणदायिनी, देवी सद्गुणदायिनी, हरि रसिका सजनी। ओम जय भगवद् गीते, समता त्याग सिखावनी, हरि मुख की बानी, ओ मैया हरि मुख की बानी, सकल शास्त्र की स्वामी, सकल शास्त्र की स्वामी, श्रुतियों के रानी। ओम जय भगवद् गीते। परम श्रद्धेय गौरीशी स्वामी श्री दत्त शरणानंद जी महाराज की प्रेरणा व मार्गदर्शन में विश्व के सबसे बड़े गौ सेवा संस्थान श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा द्वारा संरक्षित लाखों बीमार, विकलांग, वृद्ध एवं अशक्त गोवंश वेद लक्षणा गोमाता की सेवा के साथ साथ भारतीय गोवंश का संरक्षण, संपोषण, संवर्धन एवं उनसे प्राप्त पंचगव्यों का परिष्करण व विनियोग करना, घर घर गोपालन, गो अभ्यारण्य, घास चारा उत्पादन हेतु गोचर भूमि का विकास, गोपालन लोक संस्कृति के पुनर्जागरण हेतु वेद लक्षणा गो महिमा का प्रचार प्रसार करना तथा गोपालक किसानों के स्वावलंबन हेतु गो कृषि अन्न एवं गो दुग्धान का गुणवत्ता युक्त बाजार तैयार करना श्री गोधाम महातीर्थ का पावन उद्देश्य है। आप सभी दानदाता श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा द्वारा संचालित गो सेवा महाअभियान में बढ़ चढ़कर सहयोग कर लाखों बीमार, विकलांग, वृद्ध एवं अशक्त गोवंश के गोग्रास सेवा हेतु श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा लोक पुण्यार्थ न्यास के बैंक ऑफ बड़ौदा खाता संख्या 084901000238827 IFSC कोड BARB 0 ASHRAM शाखा आश्रम रोड अहमदाबाद में गोग्रास सेवा निमित्त जमा कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7742093179 7665059999 7073000151।